स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 का। हमने 11 तक हमने कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं 12वां सवाल, जिसमें दिया है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे। देखिए हमारे पास एक तो एपी ये है, हमारे पास दो एपी हैं, A1 A2 A3 इस तरह से AN तक। ये तो एपी 1 है। उसके बाद एपी हमारे पास 2, दो एपी है हमारे पास। दूसरी एपी है B1 B2 B3 और इस प्रकार BN। ये दो एपी है हमारे पास। तो फर्स्ट एपी का जो प्रथम पद है वो A1 है और इनके सार्वअंतर समान बताए हैं। दोनों एपी का सार्वअंतर D है। सार्वअंतर D समान है तो D मान लिया हमने। अब देखिए इनके nवें पद निकालेंगे। nवें पद निकालेंगे तो AP1 का nवां पद निकालना है और AP2 का, इसका निकालेंगे तो AN A प्लस N-1 इंटू D हो जाएगा। और जब इसका निकालेंगे तो ये जाएगा BN B प्लस N-1 इंटू D। या इसको देखो हमने प्रथम पद था तो इसको हम ऐसे 1 ले सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा देंगे इनको तो AN माइनस BN, ये इधर वाले एक साइड माइनस होंगे और इधर वाला A1 N-1 इंटू D माइनस B1 N-1 इंटू D, ये इस तरह से माइनस हो जाएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा AN माइनस BN A1 N-1 इंटू D, बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल, तो इधर बच जाएगा AN माइनस BN इज इक्वल टू A1 माइनस में B1। ये आ जाएगा इनका सार्वअंतर। और इसने कहा कि इनका सार्वअंतर जो है वो समान है, गिवन है nवें पदों का सार्वअंतर। अब देखो हम निकालेंगे इसका 100वें पदों का अंतर। अगर 100 है तो n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, तो इस n की जगह पे हम पहले n की वैल्यू रखेंगे 100। तो यहां रखा हमने 100, फिर b यहाँ पे 100 रख दिया तो इसका क्या आया ये, और इनका गिवन दिया हुआ है 100वें पदों का अंतर कितना दिया हुआ है 100। गिवन है कि 100वें पदों का अंतर हमारा 100 है, ये गिवन दे रखा है। तो उसी प्रकार हम अब n की वैल्यू 1000 रख लेंगे तो A 1000 माइनस B 1000, तो यहाँ पे भी क्या होगा A1 माइनस B1। तो देखो A1 माइनस B1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 100। ये गिवन था कि भाई 100वें पदों का योग कितना है 100 है। तो इस प्रकार देखो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 100 ही आ जाएगा। तो A1000 माइनस में B1000 बराबर हो जाएगा 100। तो हम लिख सकते हैं कि AP के 100वें पदों का योग 100 है तो 1000वें पदों का योग भी AP के 100वें पदों का योग, ये लिख देता हूं 100वें पद का योग 100 है तो 1000वें पद का योग भी 100 होगा। 100 होगा मतलब कि समान होगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टेटमेंट है तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सॉल्यूशन हम यहां लिखेंगे 7 से विभाज्य तीन अंकों वाली संख्या, तीन अंकों वाली संख्याएं। तो 7 से विभाज्य तीन अंकों वाली, तो देखिए सबसे पहले 7 से विभाज्य होता है 105। तीन अंकों वाली बोला है तो 100 से शुरू होके 99 तक चलती है। तो 100 के बाद 105 ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य होती है, फिर 112, इस तरह से लास्ट जो आएगी हमारी वो 994 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी एक एपी।
7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं n है। ठीक है, n है तो हम क्या करेंगे, ये जो होगा हमारा इसमें एपी में प्रथम पद जो हो जाएगा वो तो 105, डी हमारा हो जाएगा 112 में से 105 माइनस कर दीजिए तो कितना आया 7। जो लास्ट टर्म हमारी वो क्या जाएगी ए एन, तो ये हो जाएगी 994। तो अब यहाँ याद करेंगे ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पे क्या वैल्यू रखनी है 994, 994 ए की जगह पे 105 आ जाएगा, एन माइनस 1 और डी की जगह पे आ जाएगा 7, क्योंकि एन की वैल्यू हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करना है। तो 994 में सबसे पहले 994 में ये इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 105 और इधर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू में 7। इसको माइनस कर लीजिए, 14 में से 5 आएगा तो 9 बच जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 8 और ये भी 8, ये 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, इधर बच जाएगा n माइनस 1। तो इसको इससे काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, ये माइनस का है, इधर आएगा तो ये प्लस। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 128। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या है 128, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? तो 10 व 250 के बीच 4 के गुणज। तो देखो 10 के बाद 4 से भाग होने वाली संख्या 12 है, उसके बाद में 16, इस तरह से लास्ट आएगी 248। अब यहां लिखेंगे 10 व 250 के बीच 4 के गुणज। तो हमें ये नहीं पता कितने हैं तो हम लिख लेंगे n है, n हम ज्ञात करेंगे। वैसे ही a इज इक्वल टू कितना है 12, एपी बन गई ना, ये एपी बन जाएगी। तो और d हो जाएगा 16 माइनस में 12, पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे, और ए एन लास्ट टर्म जो हमारी वो है 248। तो फार्मूला लगाएंगे ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो यहाँ पे आ जाएगा 248, ए की जगह पे आ जाएगा 12, एन की वैल्यू निकालनी है और डी की जगह पे आ जाएगा 4। सबसे पहले इसको इधर ले आएंगे तो 248 माइनस में 12 और n माइनस 1 और इधर आ जाएगा इंटू में 4। इसको माइनस कर लीजिए, ये बच जाएगा 6 और 3 और ये 2, ये 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, इधर आ जाएगा n माइनस 1। इसको काट लीजिए तो n माइनस 1 ये कट जाएगा 5 और 9। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 59 प्लस में 1, तो n की वैल्यू आई 60। तो ये 4 के गुणज कितने हैं इसके अंदर 60। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू।